हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आशा है कि सभी बच्चे अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है अपना चैनल हिंदी बाई ज्योति मैम पर। तो आज आपके लिए सर्वनाम टॉपिक लेकर आए हैं। तो सारे बच्चे सर्वनाम टॉपिक के साथ और कमेंट कर दिया करो जो आंसर जैसे भी आपको अगर दिखाई देता है कि इसका ये आंसर हो सकता है, आंसर देखने से पहले आप कमेंट किया करो और बताया करो। आप बताया करो बाद में आपने वीडियो कैसे लगी। सारे बच्चे कमेंट करेंगे जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं। टॉपिक अपना कौन सा है? टॉपिक आप जो अपना सर्वनाम है, यानी कि सर्वनाम किसे कहते हैं। इन बड़ी बड़ी बातों पर हमने सिर्फ ध्यान नहीं देना, हमने किस बात पे ध्यान देना है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। उनको क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। जैसे मोहन आज स्कूल नहीं गया, ठीक है। हम बार बार मोहन की पुनरावृत्ति को रोकने की कोशिश करेंगे कि मोहन के स्थान पर उसके सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जैसे उसे दिल्ली जाना था, मोहन को दिल्ली जाना था, ऐसे लिखने की वजह हमने किसका प्रयोग कर दिया? उसे। और उसे ही हमारा क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। इस वाक्य में मोहन के स्थान पर उसे का प्रयोग किया गया है, यही हमारा सर्वनाम है। यानी कि मान लिया जब हम पहले जैसे कि गाय का प्रस्ताव लिखते थे, हम बार बार गाय एक पालतू पशु है, गाय की 4 टांगे होती हैं, 2 आंखें होती हैं। बार बार गाय की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हमने गाय के स्थान पर सर्वनाम का, यानी कि उसकी 4 टांगे होती हैं, उसकी 2 आंखें होती हैं, तो जो ये हमने क्या कर दिया? सर्वनाम का यूज कर दिया। नेक्स्ट, ये अपने संज्ञा सर्वनाम के एमसीक्यू, यानी कि सर्वनाम के क्या है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। उनके अकॉर्डिंग हम पूरी थ्योरी को भी कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उनको आप क्या कहोगे? संज्ञा व सर्वनाम के स्थान पर, तो यानी कि किसका संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले तो मैं ये पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा होती है बच्चों, यानी कि जिस भी चीज का नाम है, जिस भी चीज का नाम है वो नाम ही क्या है? संज्ञा है। अगर मैंने ऊपर बच्चों को इशारा किया कि ऊपर, बच्चे देखते ही कहेंगे मैम फैन है, ठीक है। अदरवाइज गेट की तरफ इशारा किया तो बच्चे क्या कहेंगे? गेट है। यानी कि जिसकी पहचान है वही क्या हमारी संज्ञा है। और संज्ञा का बार बार नाम लेकर हम उसके जगह पे किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? जो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद। सबसे पहले तो आपने पता होना चाहिए जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये इसका प्रथम भेद है, फर्स्ट भेद है। सर्वनाम के अगर पूछ लिया जाए सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के हमारे 6 भेद हैं। 6 भेद कौन से हैं हम साथ के साथ डिस्कस कर लेंगे और सीक्वेंस नंबर भी डालेंगे। जैसे कि फर्स्ट हो गया हमारा पुरुषवाचक, ठीक है। सेकंड हो गया हमारा निश्चयवाचक, तीसरा हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक, और फोर्थ हो जाएगा हमारा पर्सनवाचक, फिफ्थ हो जाएगा हमारा संबंधवाचक, और 6 हो जाएगा हमारा निजवाचक। कितने हो गए? 6 हो गए जी। कितने हो गए? 6 हो गए। यानी कि जहां पे पुरुष जाति का बोध कराया जाए वहां पे पुरुषवाचक होगा। किसी बात के बारे में निश्चित जानकारी दी जाए निश्चयवाचक हो जाएगा। या हमें जानकारी तो है लेकिन निश्चित नहीं है तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चित। अगर हम किसी से क्वेश्चन पुट करते हैं आप कब आए, आप कब जाओगे, आप कहां से आए, आप क्यों आए, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। संबंध होता है 2 शब्दों के बीच में संबंध दिखाना, ठीक है। यानी कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य के अकॉर्डिंग पूरा करना। और 6 हो जाएगा निजवाचक, यानी कि मैं अपने बारे में, स्वयं के बारे में किस ढंग से बातें
कर रही हूं, वो हो जाएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद। इसके भी 3 भेद है बच्चों। यहाँ पे हम डायग्राम सेम बनाएंगे, इसके भी 3 हैं। कौन से हैं? एक तो है उत्तम, उत्तम पुरुषवाचक, ठीक है, सर्वनाम। सेकंड है मध्यम पुरुषवाचक है सर्वनाम। और जो तीसरा है वो क्या है? अन्य पुरुषवाचक है। क्या है? अन्य पुरुषवाचक संज्ञा सर्वनाम। जैसे कि बोल दिया जाए कि मैम ईवीस में उत्तम क्या होता है, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए। जब सारी डेफिनेशन दे दी तो उत्तम कौन होता है, ये मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको कुछ कह रही हूँ, तो जो मेरे लिए शब्दों का प्रयोग करूंगी, जिन सर्वनाम का मैं खुद के लिए प्रयोग करती हूँ, यानी कि जो बोलने वाला होता है ना, वक्ता, जो शब्द वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे कि मुझे टीच कराना बहुत अच्छा लगता है, मुझे खेलना अच्छा लगता है, मुझे बाहर घूमना अच्छा लगता है, मुझे सारा दिन पढ़ना या पढ़ाना अच्छा लगता है। यानी कि मैं अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग करी, या हम मिलकर क्या करेंगे, बाहर टूर पर चलेंगे, कोई भी एग्जाम्पल। यानी कि मैं खुद को संबोधित करते हुए जिन शब्दों का प्रयोग करती हूँ वो होते हैं उत्तम सर्वनाम। ठीक है ना। मध्यम होता है कि आप सुन रहे हो और बोल मैं ये रही, लेकिन आप के लिए जिन शब्दों का मैं प्रयोग करूंगी वो क्या होंगे, हमारे मध्यम पुरुषवाचक। जैसे कि मैंने बोल दिया कि आप आ जाओ, तुम कहाँ गए थे, तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या नाम है। यानी कि मैं तुम, आप, कैसे, क्यों, तुम्हारे, तुमसे, तुमको, इन शब्दों का तू से, तुमसे बनेगा और आपसे बनेगा। जितने भी शब्दों का प्रयोग मैं करती हूँ वहां पे वो क्या होंगे, हमारे मध्यम पुरुषवाचक। ठीक है ना। है तो यानी कि अन्य क्या होता है, मैं बोल रही हूं आप सुन रहे हो, मैं बोल रही हूं आप सुन रहे हो, लेकिन बात किसी थर्ड पर्सन की है। यहाँ पे किसी पास वाले व्यक्ति की बात नहीं है। मान लिया मैंने आपसे बोल दिया कि मेरा भाई है मोहित और वो दिल्ली रहता है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो हमारे पास नहीं है, लेकिन बात किसकी हो रही है, थर्ड पर्सन की। बात किसकी है, थर्ड पर्सन की। कंफ्यूज नहीं होना, जड़ चुगली की बात है कि नियोड़ के है, अन्य पुरुषवाचक है। क्या है, अन्य पुरुषवाचक, जहां पे हम चुगली करते हैं, यानी कि जब जो हमारे बीच में नहीं होता हम उसी की चुगली करते हैं। ठीक है ना, जो हमारे बीच में नहीं होता हम उसी की चुगली करते हैं। और चुगली पुरुषवाचक किसके अंदर आओगा, अन्य पुरुषवाचक की। बात समझ में आई? ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। तो आंसर इसका ये हो जाएगा सभी। आंसर उसका सभी था। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यूं का है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या हुआ, जहां पे हमने इंफॉर्मेशन है लेकिन पक्की नहीं है। मैं बोल दूं कि बाहर कोई आया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन आया है, बच्चा है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, डॉगी है, कौन है। ठीक है, भाई है, पापा है, दादा है, कौन है, मुझे नहीं पता इस चीज का कि बाहर कोई आया है। आपके बैग में कुछ है, चाय में कुछ गिरा है, यानी कि जिनका प्रयोग हमें पता नहीं चल रहा हम किसके लिए कर रहे हैं। यानी कि इंफॉर्मेशन तो है कि कोई बाहर कोई है, लेकिन उसका निश्चित बोध नहीं है कि कौन है, निश्चित बोध नहीं है। जैसे बोल दिया जाए इसमें कोई होगा, कुछ होगा, किसी होगा या सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा यह सभी। आंसर होगा यह सभी। अनिश्चयवाचक का क्या होता है कि जो सर्वनाम निश्चित जानकारी न दे, जानकारी न दे, यानी कि निश्चित जानकारी न दे, वो क्या होता है, अनिश्चयवाचक। इसके भी 2 टाइप होते हैं, अनिश्चयवाचक के भी 2 टाइप होते हैं बच्चे। फर्स्ट कौन से टाइप होते हैं, तो टाइप कौन से, इसके 2 हैं। यानी कि 2 मैं आपसे ही पूछूंगी क्या है। मैंने बोल दिया कि कमरे में कोई है, कोई है तो कौन होगा, कमरे के अंदर कौन होगा, कमरे के अंदर कोई व्यक्ति होगा।
कोई मानव जाति होगी, हो सकता है कोई भी हो, पापा हो, मम्मी हो, दादा हो, यानी कि कोई किसका बोध करवा रहा है, प्राणी जाति का। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा प्राणी बोधक, बोधक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि चाय में कुछ गिरा है, आप वहां कंफ्यूज नहीं होना। चाय में तो मच्छर, मक्खी, यानी कि क्या हो सकता है, कोई वस्तु, ठीक है, कुछ भी गिर सकता है, लेकिन प्राणी नहीं गिरेगा। ठीक है, तो हमने क्या कहना जी, कोई ना कोई निर्जीव वस्तु होगी, यानी कि क्या होगा, तो इसके अंदर क्या बोलेंगे, वस्तु बोधक, वस्तु बोधक अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि सर्वनाम दो टाइप के होते हैं अनिश्चयवाचक। किसी को तो हम ऐसे ही एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन मुख्य इसके दो हैं। फर्स्ट होगा कोई, सेकंड होगा हमारा कुछ। कुछ हम निर्जीव वस्तु के लिए करेंगे, दाल में कुछ काला है, हमें नहीं पता क्या काला है, ठीक है, उसमें जीरा भी काला हो सकता है, उसमें दाल भी काली हो सकती है, उसमें टमाटर भी, प्याज भी, कुछ भी काला हो सकता है। ठीक है, या उसमें दूसरा भी तिड़का लग गया हो, ठीक है, मच्छर मक्खी कुछ भी डल गया हो, लेकिन बाहर कोई आया है, कोई तो व्यक्ति यानी कि प्राणी जाति ही हो सकती है। ठीक है, कोई प्राणी जाति के लिए प्रयोग करेंगे, और अगर कुछ करना है तो आपके बैग में कुछ है, कुछ तो है, कुछ तो है, यानी कि क्या है, कुछ वस्तुएं हैं, टिफिन है, लंच बॉक्स है, बोतल है, अदरवाइज एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये है सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्वेश्चन फोर्थ हमारा क्या कहता है, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, एक वाक्य दे दिया, जैसी करनी वैसी भरनी, रेखांकित शब्द में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। नुका किस, कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम का कौन सा भेद है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसके अंदर हमने क्या बताना है, सर्वनाम बताना है। पर्सनवाचक है, संबंधवाचक है, पर्सनवाचक पुरुषवाचक है, फर्स्ट पुरुषवाचक है, संबंधवाचक है, पर्सनवाचक है, या निजवाचक है। तो हमने ठीक है, इस चीज को हमने देख लिया, लेकिन क्या कहता है, लेकिन क्या कहता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या है, आश्रित है, डिपेंड है, यानी कि दोनों के अंदर क्या है, संबंध दिखाया गया, बॉन्ड बनाया गया है। ठीक है ना, अगर संबंध दिखाया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक के अंदर तो मतलब क्या, हमने तीन बातें डिस्कस की थी। पर्सनवाचक के अंदर यानी कि क्वेश्चन कैसे पुट करते हैं, और निज होता है मैं खुद के बारे में कैसे बता रही हूँ, यानी कि इनके अंदर क्या बताया गया है, संबंध दिखाया गया है। नेक्स्ट, यह काम उन्हें अपने आप करने दो, यह काम उन्हें अपने आप करने दो, रेखांकित अंश में सर्वनाम का कौन सा भेद है, कौन सा भेद है। जब अपने आप पर बात आती है ना, कि उसको अपना काम खुद करने दो, अपना सामान स्वयं उठाने दो, यानी कि वह खुद कर लेगा, ये बातें होती हैं, तो हमारा पर्सनली हमें पता है कि किसके बारे में बातें होंगी, अपने आप। तो हमारा क्या हो जाएगा, निजवाचक होगा। क्या हो जाएगा, निजवाचक। निजवाचक के अंदर दो तीन बातें होती हैं कि इसके अंदर एक तो अधिकार की भावना होती है, अधिकार की भावना। अधिकार की भावना कैसे है जी, क्यों, क्योंकि हमने जब पता चल गया कि हमने अपना काम खुद करना है, तो हम उस पर थोड़ा अधिकार दिखाएंगे। ठीक है ना, अपना थोड़ा अधिकार दिखाएंगे। इसके अंदर क्या होता है, एक तो अधिकार की भावना होती है। सेकंड क्या है, इसके अंदर दो सर्वनाम होंगे, दो सर्वनाम होंगे, दो सर्वनाम होंगे।
और सर्वनाम भी वो होंगे जो खुद को दिखाते हैं, खुद को प्रेजेंट करते हैं कि खुद के बारे में जिसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा इसके अंदर यह है कि जिसका काम होगा वो खुद करेगा। इसके अंदर क्या है, जिसका काम होगा वो खुद करेगा, ठीक है ना। जिसका काम होगा वो खुद करेगा, यानी कि अपने आप करने दो, बच्चे को अपने आप पढ़ने दो, बच्चे को अपने आप बाजार जाने दो, बच्चे को अपने आप स्कूल जाने दो, यानी कि अपने आप खुद स्वयं खुद। इसके अंदर कौन से सर्वनाम होते हैं जी, इसके अंदर सर्वनाम होते हैं जैसे कि आप, नहीं, खुद, स्वयं, खुद व खुद, अपने आप, ये सर्वनाम होते हैं अपने आप। क्योंकि आप तो हमने पढ़ा था पुरुषवाचक के अंदर है, लेकिन इसमें कैसे अपने आप, दो सर्वनाम का प्रयोग होगा, अधिकार की भावना होगी, और क्या होगा, इसके अंदर दो सर्वनाम होंगे जिसका काम होगा वही इस काम को खत्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी कि तू है, वह है, तेरा है, तुम है, कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से हैं। तो हमने बताया कि मैं अगर अपने बारे में बोलूंगी तो मैं, हम, इनसे रिलेटेड सारे सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, मुझसे, हम, हमारा, हमसे, हमको, ठीक है। ये हो गया अपना उत्तम पुरुषवाचक। सेकंड क्या था हमारा, मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम के अंदर मैं अगर आपको संबोधित करती हूं तो आप, आपका, आपसे, आपने, तुम, तुम्हारा, तुमसे, इन शब्दों का प्रयोग करूंगी। लेकिन अन्य के लिए बताया था फर्स्ट वीडियो में कि अगर मैं आपको बोल रही हूं कि मेरा भाई वह दिल्ली रहता है, यानी कि मैं किसी और को संबोधित कर रही हूं, तो ये क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह। यानी कि अन्य पुरुषवाचक के अंदर क्या होता है, एक तो यह होता है, एक है वह होता है, उन्हीं, ये हमारे क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। अन्य पुरुषवाचक क्या होता है, जब वक्ता व श्रोता, श्रोता कौन होता है, सुनने वाला, वक्ता व श्रोता, वक्ता होता है बोलने वाला, किसी अन्य की बात करें, यानी कि किसी अन्य के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करें, ठीक है। तो वो हो जाता है अन्य पुरुषवाचक, यानी कि क्या हो जाएगा, ये भी इसमें ऑप्शन में काम कर लेंगे। तू क्या है, तू हमारा होता है मध्यम, तेरा क्या है, मध्यम, तुम भी क्या है, मध्यम, यानी कि बाकी सारे मध्यम के हैं। अगर हम और मैं आ जाता है तो ये हमारे उत्तम के हैं, क्या है, उत्तम के, और बच गया वह हमारा अन्य पुरुषवाचक। नेक्स्ट, निश्चयवाचक सर्वनाम को हम किस नाम से जानते हैं। यूनो कहता है जो निश्चयवाचक है ना सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, पहले तो ये देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है जहां पे जिस सर्वनाम शब्द की निश्चित जानकारी हो, ठीक है। इसके अंदर इसके दो सर्वनाम होते हैं, तो यह, एक होता है वह, यह जो हमारा होता है किसके लिए प्रयोग होगा, मान लिया मैंने बोल दिया यह मार्कर है और वह दुकान है, यानी कि मार्कर मेरे पास है, यह किसके लिए यूज होगा, पास के लिए यूज होगा, किसके लिए होगा, पास के लिए। वह का प्रयोग किसके लिए होगा, दूर के लिए, यानी कि वह दूर, यानी कि मार्केट है, दुकान है, वह व्यक्ति दूर है, यानी कि दूरी के लिए वह का प्रयोग होगा, और पास के लिए यह का। ये भी इसमें अपना निश्चयवाचक भी दो टाइप का हो गया। कैसे हो गया जी, पास के लिए तो हम बोलेंगे निकटवर्ती सर्वनाम, निश्चित सर्वनाम, और दूर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, दूरवर्ती निश्चित
सर्वनाम, निश्चित सर्वनाम, यानी कि हमने इसे मतलब पता चल गया हम यह वह दो सर्वनाम होते हैं, निश्चित यह और वह। यह मैं पास के लिए, यह हमारा प्रोजेक्टर है, ये मार्कर है, यानी कि पास के लिए हम क्या करें, यह हमारी बुक है। पास के लिए मैं यह का प्रयोग करें, दूर के लिए वह का प्रयोग होता है। यह का अगर प्रयोग होता है तो हम उसको निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे, और दूर के लिए हम क्या बोलेंगे, दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये इसमें क्वेश्चन के पुट कर जी, क्वेश्चन तो ना बट को क्वेश्चन बताओ, सस्पेंस होना चाहिए बच्चे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, जो निश्चयवाचक सर्वनाम है ना, अन्य किस नाम से जानते हो, अन्य संकेतवाचक, यानी कि मैंने संकेत कर दिया यूं, यह मार्कर है, क्या संकेत किया, यह मार्कर है, वह दुकान है, ठीक है ना, वह घोड़ा है, यह बच्चा है, यानी कि मैंने क्या कर दिया, संकेत कर दिया। संकेत क्या होता है हमारा, यानी कि निश्चयवाचक को हम क्या कहेंगे, संकेतवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे भी देखूं वही अपने काम में व्यस्त है, यानी कि जिसे सर्वनाम है, जिसे भी देखूं वही अपने काम में व्यस्त है। वाक्य में रेखांकित अंश कौन से सर्वनाम से संबंधित है, कौन से सर्वनाम से क्या है, संबंधित है, निश्चयवाचक होगा, संबंधवाचक होगा, संकेतवाचक होगा या अनिश्चयवाचक। सबसे पहले हम एमसीक्यू के ऊपर, यानी कि जो ऑप्शन हमें मिले हैं उन्हीं पे काम करेंगे। मान लिया ऑप्शन हमने डी देख लिया, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक का हमने अर्थ पता है कि जहाँ पे निश्चित जानकारी नहीं है, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। आगे है संकेत, संकेत होता है निश्चयवाचक, तो हम इसको भी इग्नोर मारेंगे, ठीक है। वहां पे ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो आंसर जिससे रिलेटेड नहीं है उसको साथ के साथ कट करें। नेक्स्ट क्या है, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक होता है निश्चित जानकारी, लेकिन यहाँ पे दो सर्वनाम है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ क्या संबंध दिखाया गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा संबंधवाचक, यानी कि जिसे देखूं वही अपने काम में व्यस्त है, वही अपने काम में व्यस्त है। संबंधवाचक होता है दो सर्वनाम का संबंध दिखाना, जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता प्राप्त करोगे, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड होगा, दोनों शब्दों दोनों सर्वनाम में क्या होगा, संबंध होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जिन सर्वनाम से किसी वस्तु या निश्चित ज्ञान नहीं होता, किसी भी वस्तु का अगर निश्चित ज्ञान नहीं होता तो वहां कौन सा सर्वनाम हो गया। जब इसने अर्थ भी दे दिया और क्वेश्चन भी दे दिया, नो बताओ, जब इसी नु कह दिया निश्चित ज्ञान नहीं है, इसी पूरा अंडरलाइन कर लियो कि आड़े तो क्वेश्चन उठा कि निश्चित ज्ञान नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। निश्चित होता है जिसके अंदर निश्चय ज्ञान है, संबंध है, दो सर्वनाम होने चाहिए जी। संकेत होता है निश्चयवाचक, यानी कि किसी की तरफ संकेत होना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। इसके इसी के अकॉर्डिंग इसी की फॉर्म में हमने क्या देना है, आंसर देना है। नेक्स्ट, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। बार बार हम ज्यादा डिटेल से नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या है, भेद है, हम, उनका, वे, उसकी, ठीक है। अगर हम ऑप्शन पे काम करते हैं, उसकी बहन राधा मेरी क्लास में पढ़ती है, उसकी यानी कि राम की बहन राधा मेरी क्लास में पढ़ती है, तो हम किसी थर्ड की बात कर रहे हैं, उसकी क्या हो जाएगा, हमारा अन्य पुरुषवाचक होगा, अन्य, अन्य पुरुषवाचक। वे बच्चे खेल रहे हैं, मान लिया मैं आपको बोल रही हूं, आप मेरे को देख रहे हो, सुन रहे हैं, लेकिन मैंने बोल दिया वे बच्चे खेल रहे हैं, वे बच्चे खेल रहे हैं, वे बच्चे,
यानी कि वो बच्चे खेल रहे हैं, यानी कि मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, किसी थर्ड की बात हो रही है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अन्यवाचक हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। उनका भी हमारा क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, लेकिन हम सभी खेल रहे हैं, हम सभी पढ़ रहे हैं, हम सभी बाहर जा रहे हैं, हम मतलब कोई गेम रखने वाले हैं, तो अगर हम खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे, उत्तम। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट, मुझे कल शहर जाना है, मुझे कल शहर जाना है। मुझे, इसमें बताना मुझे सर्वनाम कौन सा है, मुझे कल बाहर जाना है, इसका कोई मतलब नहीं है। हमने सिर्फ किसको देखना है, मुझे को देखना है। और मेरे बारे में अगर कुछ बोल रही हूँ ना, मुझे कल बाहर जाना है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, तो इसमें क्या होगा कि इसमें सर्वनाम बताना है, सर्वनाम कौन सा है, तुम्हारा कौन सा है, मुझे है जी। और मुझे भी के है जी, मुझे हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम है, पुरुषवाचक है, सर्वनाम में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्वयं और आप किस प्रकार के सर्वनाम हैं, स्वयं यानी कि स्वयं और आप किस प्रकार के, हमने इसमें कुछ नहीं, ऑप्शन पर काम करांगे, हमने नहीं पता कि कौन से हैं, हम क्या करेंगे, पुरुषवाचक हैं। ना ना जी, पुरुषवाचक तो मैडम ने बताए थे कौन से हैं, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारे। ठीक है, तो संबंधवाचक है, उसमें दो होने चाहिए जी, संबंध दिखाना चाहिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता मिलेगी, जितनी लंबी चादर उतने पैर, यानी कि क्या संबंध है। लेकिन निश्चयवाचक के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे यह और वह होते हैं, लेकिन इसने क्या पूछ लिया, निजवाचक पूछा है। निज क्या था, स्वयं और आप, स्वयं और अपने आप, या इसको क्या बोलेंगे, खुद ब खुद, खुद ब खुद। तो ये इसके एग्जाम्पल होंगे, जैसे कि मैं अपना काम खुद ब खुद कर लूंगा, मम्मी मैं अपने आप चला जाऊंगा, जैसे आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो कि बेटा ट्यूशन चला जा, मम्मी मैं अपने आप पे चला जाऊंगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां ब्लैंक्स आना चाहिए, यहां ब्लैंक्स आना चाहिए, मैंने, उन्हें, तुम, वे। हमने कुछ नहीं करना बच्चे, सिर्फ ऑप्शन पर काम कराएंगे, जचा कर देख लेंगे। यहां मैंने आना चाहिए, तो मतलब अच्छा सा हमारा क्या है, सेंस नहीं बनी। यहाँ उन्हें आना चाहिए, तो क्या बन गया, अपनी इसकी थोड़ी ही सेंस बढ़ा, तो इसको हम क्या कर लेंगे, एक साइड रख लेंगे। आगे यहाँ तुम आना चाहिए, तो इसकी भी सेंस नहीं बनी, यहाँ वे आना चाहिए, यानी कि क्या हो गया, यहाँ उन्हें आना चाहिए। ऑप्शन है, जचाया का देख लिया करो, जिसकी भी सेंस थोड़ी अच्छी लगे तो हो सकता है आंसर वही होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक एंड शेयर किया करो, और जो भी किसी तरह का कोई भी डाउट है या जैसा आपके ओपिनियन है, सारे के सारे विचार शेयर किया करो। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, यहां तो रहता ही होगा, कौन रहता जी, हमको ज्यादा नहीं सोचना, हम किस पे काम करेंगे, सिर्फ ऑप्शन पे काम करेंगे। यहां कुछ तो रहता ही होगा, अगर रहने की बात है तो कोई हो सकता है, कभी, यहां कभी तो रहता ही होगा, यहां नहीं तो रहता ही होगा, यहां कोई तो रहता ही होगा। तो यानी कि कोई, जचे तो है लेकिन कोई सबसे बेस्ट लगे है, यहाँ कोई तो रहता ही होगा, तो आंसर हमारा क्या हो गया, हम आंसर हो गया हमारा 15वां। तो इसमें पूछ लिया जाए कोई और कुछ क्या है, कोई और कुछ है ना जो हमारे, ये क्या है, अनिश्चयवाचक, वाचक सर्वनाम,
अनिश्चितवाचक सर्वनाम में है। तो पर्सनवाचक का इसमें क्वेश्चन में कोई पुट नहीं हुआ, तो हम पर्सनवाचक के बारे में समझ लेते हैं। पर्सनवाचक कौन से हैं? पर्सनवाचक होगा हमारा जैसे कि कौन, क्या। दो पर्सनवाचक सर्वनाम सिर्फ हमारे 2 होते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, पर्सनवाचक शब्द तो बहुत हैं, लेकिन क्वेश्चन 2 ही होते हैं, सर्वनाम 2 ही होते हैं, कौन और क्या। कौन होगा किसी प्राणी के लिए या सजीव के लिए, ठीक है। अगर क्या होगा तो निर्जीव के लिए या वस्तु के लिए होगा, ठीक है। तो ये पर्सनवाचक 2 सर्वनाम होते हैं, पर्सनवाचक कौन और क्या। लेकिन पर्सनवाचक शब्द तो बहुत है। मैं बोल दूं आप कहाँ से आए हो, आप क्यों आए हो, आप कैसे आए हो, आप कब आए हो, आपका नाम क्या है। पर्सनवाचक शब्द तो बहुत हैं, लेकिन पर्सनवाचक सर्वनाम हमारे 2 ही हैं, एक है कौन, एक है क्या। तो आज के लिए इतना ही बच्चे। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दिया करो, दबा के शेयर किया करो, ताकि सभी बच्चों को इसके बारे में पता चले कि इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, वो भी यूट्यूब पर फ्री क्लास में। ठीक है, तो बाय बच्चों, सभी को नमस्कार।